हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टडी करना शुरू करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? द इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या होता है? डक्टलेस होता है, मतलब डक्टलेस का अर्थ होता है इसमें नली नहीं होता है। और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? उसमें नली होता है। तो कितने भी हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस के माध्यम से वन प्लेस से अनदर प्लेस में हमारे बॉडी में ले जाने के लिए हेल्प करता है। और ये इंडोक्राइन जो ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसमें नली नहीं होता है। हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ले जाने के लिए ये किसी मसल्स द्वारा या ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये एक दूसरे ठाव में जा सकता है। विच सीक्रेट्स हार्मोन, ये क्या सीक्रेट्स करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट्स करता है, रिलीज करता है। द हार्मोन्स आर डायरेक्टली पॉड इनटू सर्कुलेशन विदाउट द हेल्प ऑफ द डक्ट के बिना ये अपना सर्कुलेशन ये कर सकता है डायरेक्टली। हार्मोन्स इज डिफाइंड एज द सिक्रेशन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन जो होता है इसे डिफाइंड करेंगे तो क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन क्या सिक्रेशन कर सकता है? विच इज ट्रांसपोर्टेड कर टू साइड डिस्टेंस, मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के ये एक ठाव से दूसरे ठाव में ये हमारा अपना हार्मोन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फ्रॉम द इट ओरिजिन विथ इट प्रोडक्ट इट्स एक्शन। एक दूसरे ठाव में जौन सा हार्मोन होता है, जिस हार्मोन होता है उसका अपने फंक्शंस के हिसाब से, अपने काम से हिसाब से वो एक्शन ले सकता है। हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कौन सा ग्लैंड कहाँ पर ये अवस्थित होता है, इसका पोजीशन क्या होता है, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है वो हम स्टडी करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे स्कल में होता है, मतलब स्कल में होता है फोरहेड में, ठीक है। फोरहेड के अंदर होता है इंटरनल पार्ट में, हम ऐसे याद रखते हैं। फोरहेड में हमारा स्कल में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो हमारा निक में होता है, थायराइड ग्लैंड ये हमारा बटरफ्लाई शेप्ड का होता है निक घाटी पर, ठीक है। थाइमस ग्लैंड हमारा चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? किडनी के टॉप ऑफ द किडनी, टॉप ऊपर होता है, ठीक है। और पेंक्रियाज ग्लैंड स्टोमेच के नीचे, हमारा किडनी के साइड में ही होता है, स्टोमेच के नीचे होता है पेंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। ओवरी इन फीमेल्स में ओवरी होता है, एंड मेल में टेस्टिस, इन मेल टेस्टिस होता है हमारा मेल्स में, ठीक है। तो पोजिशन भैंस इंडोक्राइन ग्लैंड, हम पोजिशन देख लिए कौन सा ग्लैंड का कहाँ पर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एक एक ग्लैंड के हम अलग अलग डीपली में हम डिस्क्राइब करेंगे और स्टडी करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इन हॉलो कल्ड सेलिका टूरिका ऑफ स्फेनोइड बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ होता है? बेस ऑफ ब्रेन के बेस में होता है, स्तव में होता है, एंड हॉलो ये खोखलो होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है वो खोखलो होता है, मतलब खाली जगह होता है। एंड सेलर ट्रिका आपके स्फेनोइड बोन में होता है, सेलर ट्रिका के ठाव में, जिसे सेलर ट्रिका हम कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड का कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटेरियर लोब जिसे क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस एंटेरियर पिट्यूटरी, इसका 3 नाम। ये 1 लोब्स के 3 नाम, 3 रूप में हम इसे देखते हैं। एंटेरियर लोब कहेगा एक लोब हो गया, एडिनो हाइपोफिसिस कहेगा वो भी एक लोब हो गया, और इसे दूसरे रूप में हम देखेंगे, तीसरे रूप में एंटेरियर पिट्यूटरी कहेगा, उसे हम फर्स्ट लोब जानेंगे, ठीक है। सेकंड लोब क्या होता है? पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफिसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहकर हम देखते हैं, ठीक है। These 2 lobes are connected by pairs इंटरमीडिएट से ये दोनों लोब्स जो होते हैं इंटरमीडिएट क्या होता है? कनेक्टेड होता है। विच इज ए स्मॉल इंटरमीडिएट लोब्स होता है, बहुत छोटा लोब्स होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी क्या होता है? द एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल। एंटेरियर पिट्यूटरी में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाया जाता है, नेमली क्या कहते हैं? क्रोमोफोब, इसिनोफिल एंड बासोफिल एंड क्रोमोफोब, 3 सेल्स पाया जाता है। जो कौन सा पिट्यूटरी में पाया जाता है? एंटेरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, द एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट्स द फ्लोइंग हार्मोन्स।
एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, जो कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है वो हम देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट नंबर में क्या आ जाए, ग्रोथ हार्मोन, जिसे शॉर्ट नेम इसका क्या नाम, GH क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाए, थायरोट्रोपिक हार्मोन, TSH जहाँ भी वर्ड आएगा हम समझेंगे थायरोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH होगा, ठीक है, देख सकते हैं अच्छा से ACTH, ठीक है। 4th नंबर हो जाए फिजिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग FSH हम जानेंगे। 5th नंबर हो जाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। 6th नंबर में जाएगा LTH हम करके जानेंगे, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब ये इन सभी हार्मोन्स का हम एक एक करके डिस्क्राइब करके स्टडी करते हैं, कौन सा हार्मोन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ कराने में, वृद्धि कराने में ये हेल्प करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में हम देखते हैं थायरोट्रोपिक्स हार्मोन। थायरोट्रोपिक्स हार्मोन रेगुलेट्स करता है क्या, सिंथेसाइज ऑफ थायराइड हार्मोन के सिंथेसाइज करने के लिए थायरोट्रोपिक्स हार्मोन हेल्प करता है इन द थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। वैसे ही थर्ड नंबर देखते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक्स हार्मोन क्या करता है, आप देख सकते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द एड्रीनल कॉर्टेक्स, आप देख सकते हैं जो हमारा किडनी के ऊपर था एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स था किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन टू सिंथेसाइज इट्स हार्मोन, ये क्या करता है, हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। 4th नंबर देखा है फिजिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट्स करता है। फर्स्ट नंबर ओवरी इन फीमेल्स में ओवरी में ये सेंसाइज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने में, ठीक है। टेस्टिस इन मेल में क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्म रिलीज करने में, ये हमारे मेल में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। 5th नंबर में हम देखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओवरी इन फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टिंग मेल्स में कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन लास्ट हमारा 6th नंबर में क्या बताया, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट होता है फीमेल्स का, जो ब्रेस्ट होता है उसमें मिल्क प्रोडक्शन कराने का काम, क्या कराने का मेन फंक्शन क्या होता है इसका, मिल्क प्रोडक्शन कराना फीमेल में ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन्स का काम होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या फंक्शन हो सकता है हमारे बॉडी में। फर्स्ट नंबर में है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी का ग्रोथ कराने में ये हेल्प करता है। सेकेंड नंबर इट हेल्प टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल एंड फीमेल और मेल के बीच में जो हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसमें डेवलप कराने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड नंबर में हम देखेंगे इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कराने में हमें यहाँ पर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये कौन सा ग्लैंड अंतर्गत पड़ता है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अंतर्गत पड़ता है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ मिल्क सिक्रेट करने के लिए हेल्प करता है। एंड चाइल्ड बर्थ ऑफ फीमेल्स में जो चाइल्ड बर्थ होता है उसे में डेवलप कराने में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही आगे हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इट इज बटरफ्लाई शेप्ड, ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा निक के साइड में होता है, निक पर होता है, कौन सा शेप्ड में होता है, बटरफ्लाई शेप्ड में, ठीक है। इट लाइज ओवर द एंटोरिया एस्पेक्ट ऑफ द निक इन द 5th to 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा एंड फर्स्ट थोरेसिस वर्टेब्रा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, निक में हमारा होता है और आगे होता है, निक के आगे होता है, आगे से मतलब घाटी के आगे साइड में होता है, और पीछे से हम देखते हैं तो 5th वर्टेब्रा जो हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है 5th और 7th के बीच में होता है, एंड 1 थोरेसिस वर्टेब्रा फर्स्ट थोरेसिस वर्टेब्रा है उसके साइड में हम आगे तरफ होता है, पीछे से स्टडी करते तो देखते हैं। तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 5 × 3 सेंटीमीटर वेट हो जाएगा एंड 25 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स T3 एंड T4। T3 क्या है,
ट्राई आयोडोथायरोइन एंड T4 का थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड में लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? थायरॉइड ग्लैंड होता है। इट हैज़ 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स होता है विच आर इंटरकनेक्टेड बाई इस्थमस। 2 लोब्स होता है थायरॉइड ग्लैंड में, वो किससे कनेक्ट होता है? इस्थमस से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। वैसे हम आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या हो जाएगा थायरॉइड ग्लैंड का। दे इन्फ्लुएंस इन एंजाइम सिस्टम्स एंड रेगुलेट्स बेसाल मेटाबॉलिज्म और एंजाइम सिस्टम का इन्फ्लुएंस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर, दे आर कंसर्न विद द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ कराने में, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ कराने में ये हेल्प करता है। थर्ड नंबर हो जाएगा, दे कीप स्किन के सफा स्वच्छ रखने में हेल्प करता है एंड हाउ इन गुड कंडीशन, अच्छा बनाए रखना ये हेल्प करता है। और इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है उसे रेगुलेट्स करने में ये थायरॉइड ग्लैंड हमारा उसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं आगे पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? पाराथायरॉइड ग्लैंड 4 इन नंबर्स, पाराथायरॉइड ग्लैंड 4 नंबर्स होता है, 4 नंबर्स में 4 होते हैं। इट लाइज इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटोरियर मतलब आगे। तो हमारा थायरॉइड ग्लैंड निक के आगे था एंटोरियर साइड में, और पाराथायरॉइड उसी का दूसरा है। पाराथायरॉइड का क्या हो जाएगा? वो आगे था थायरॉइड, तो पाराथायरॉइड उसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस में हमारा घाटी के होता है निक के, ठीक है। ईच लोब्स 1 ईच लोब, इसमें 1 लोब। इच साइज इन कितना हो जाएगा 6 × 4 × 2 mm होता है एंड वेट अबाउट कितना हो जाएगा 50 mg का होता है। इट सीक्रेट्स, कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है? पाराथायरॉइड ग्लैंड पाराथॉर्मोन PTH हार्मोन ये रिलीज करता है, सीक्रेट्स करता है, ठीक है। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन हो सकता है। इट मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है उसे मेंटेन करके रखता है, कौन सा हार्मोन? पाराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है उसे इंक्रीज बढ़ने नहीं देता है और कम भी होने नहीं देता है, उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम। फास्फोरस और कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म उसे रेगुलेट्स करता है, कम बेस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड में इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट को बाहर निकालने में हमारे बॉडी से हेल्प करता है। एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, एक्सक्रीशन होता है फास्फेट से, जिसे काम नहीं लगता है, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। हम इसे ही आगे देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रेरिनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल, रीनल जहाँ नाम आ जाएगा आप लोग समझ लीजिएगा किडनी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक हो जाएगा? किडनी टॉपिक पर। रीनल वर्ड आते ही हम समझ जाएंगे, रीनल जो आ जाएगा वहाँ पर हम किडनी टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। सुप्रेरिनल ऐसे ही तो हम किडनी के ऊपर होता है ये। अब हम स्टडी करते हैं क्या क्या इसमें होता है। दे लाइज ऑन द टॉप ऑफ द किडनी के ये ऊपर होता है, ठीक है। इट साइज इन 5 × 3 × 1 15 सेंटीमीटर का यह होता है एंड वेट अबाउट 5 ग्राम ये होता है। एड्रिनल ग्लैंड के वेट कितना होता है? 5 ग्राम्स होता है। इफ हैज और 2 पार्ट्स, इसका 2 पार्ट्स होता है। कटेक्स द येलो पार्ट ऑफ द मेडुला, जो मेडुला होता है वो कटेक्स पार्ट में होता है जो येलो कलर का होता है, एट द इनर रेडिश पार्ट का, और इनर रेडिश पार्ट में होता है। मेडुला होता है जो मेडुला पार्ट होता है और रेडिश पार्ट होता है जो इनर भाग में होता है, और ये कटेक्स एरिया में जो बाहर होता है मतलब आउटर लेयर होता है, और ये इनर जो मतलब भीतरी भाग होता है उसे। कॉटेक्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? मिनरल कॉर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड 6 कोर्टिकोइड हार्मोन, ये हमारा कॉटेक्स हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट्स करता है। और मेडुला क्या सीक्रेट्स करता है? एड्रिनालाइन, आप देख सकते हैं अच्छा से यहाँ पे दिखा देते हैं। एड्रिनालाइन एंड नॉर एड्रिनालाइन हार्मोन ये सीक्रेट्स करता है मेडुला, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड करके पूछेगा आपका क्वेश्चन होगा इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा है, तो एड्रिनल ग्लैंड हम पढ़ कर जानेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3F एंड होरेस ग्लैंड भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा।
दे रेगुलेट्स एन सोडियम एंड पोटासियम के पोटासियम जो होता है वाटर बैलेंस करने में हमारा हेल्प करता है, रेगुलेट्स करता है। दे प्लेज मेजर रोल, इसका क्या होता है एड्रीनल ग्लैंड का फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रोल्स करता है। हेल्प इन सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल मेल एंड फीमेल्स के बीच में होता है, उसमें भी ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड हेल्प करता है। इट इंक्रीज हार्ट रेट का जो हार्ट बीट जो होता है, हार्ट रेट जो होता है 72 पर मिनट 72 होता है, उसे इंक्रीज बढ़ने एंड डायलेट पपिल ऑफ द, हमारे आई में पपिल जो होता है उसे डायलेट करता है, उसे इंक्रीज बढ़ाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सही। हम पेंक्रियाज ग्लैंड देख रहे हैं। पेंक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड, पेंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड कहकर पूछेगा तो हमारे पास पेंक्रियाज ग्लैंड, वहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं। इटलेट्स इन लैंगर हैंड्स आर द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज एंड दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पेंक्रियाज ग्लैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो कौन सा सेल्स होता है और क्या सीक्रेट्स, कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है वो हम देखते हैं। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, 3 सेल्स होते हैं पेंक्रियाज ग्लैंड में। कौन सा सेल्स है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है? ग्लूकोजोन हार्मोन जो होता है वो अल्फा सेल्स सीक्रेट्स करता है। बीटा सेल्स जो होता है कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है? सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो सीक्रेट्स करता है कौन सा सेल्स में से? बीटा सेल्स से। ठीक है। डेल्टा सेल्स सीक्रेट्स सोमाटोस्टाइन और ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटेशन हार्मोन GHIH कहकर हम इसका शॉर्ट नाम है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटेशन हार्मोन कहकर ही ये डेल्टा सेल जो होता है वो सीक्रेट्स करता है। ठीक है। पेंक्रियाज ग्लैंड के हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या काम होता है हमारे बॉडी में। इंसुलिन, फर्स्ट नंबर में इंसुलिन लोअर्स, अगर इंसुलिन लोअर है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल वो कम है तो इंसुलिन हार्मोन उसे मेंटेन करता है। ग्लाइकोजन इंक्रीज, ब्लड शुगर, हमारा ब्लड में शुगर लेवल जो होता है उसे बढ़ाने में ग्लाइकोजन हार्मोन मदद कर रहा होता है। ठीक है। ग्लाइकोजन प्रोवाइड कंटेंस एंड इमीडिएट अवेलेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन जो होता है क्या प्रोवाइड करता है? कभी अचानक से हमारा एनर्जी कम पड़ गया तो उसे एनर्जी सप्लाई करने में ये मदद करता है। ठीक है। इंसुलिन कन्वर्ट्स, इंसुलिन जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन हार्मोन किस हार्मोन में कन्वर्ट करता है? तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है लीवर में एंड मसल्स रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स में, हमारा बॉडी में हमारा जो फूड मटेरियल होता है क्या करता है? रिजर्व करता है जो मसल्स होता है। इसका डायबिटीज़, जो हम चीनी की बीमारी डायबिटीज़ व मिलिटस, डायबिटीज़ जो होता है वहाँ पेंक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन जो है उसे कंट्रोल करके रखता है। वैसे हम शुगर के बीमारी भी हम कह के जाना जाते हैं, शुगर के रोगी कहते हैं, जिसे चीनी का बीमारी जो होता है उसका डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ड्यू टू द डिफिशियंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो डिजीज को डिफिशियंस करता है, नष्ट भी कर सकता है और उसे मेंटेन करके भी रखता है। ठीक है। हम आगे देखते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या होता है हम अच्छा से देखते हैं इसमें। ठीक है, अब दिख रहा है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड इज अ 10 mm लंग मास होता है। पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो 10 mm का, इसका साइज कितना है? 10 mm लंग होता है। इट लाइज, ये कहाँ पता है? अंडर द ब्रेन, ब्रेन का अंदर मतलब भीतरी भाग में होता है। इट सीक्रेट्स मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ये पाइनियल ग्लैंड जो होता है मेलाटोनिन हार्मोन ये रिलीज करता है, सीक्रेट्स करता है। ठीक है। द पाइनियल ग्लैंड्स एट्रोफाइज आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में, मतलब पौछी, प्यूबर्टी पौछी, ये पाइनियल ग्लैंड जो होता है एट्रोफाइज ये होता है, मतलब मैच्योर होना शुरू होता है। पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन हम जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन द इनहिबिटेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे डेवलप कराने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? हेल्प करता है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है। आगे देखते हैं ओवरी, जो जिसे सेक्स ग्लैंड भी हम कहते हैं।
ओवरी में हम देखते हैं दे आर 2 इन नंबर फाउंड इन द फीमेल्स, फीमेल्स में 2 ओवरी होते हैं। इट साइज 3 × 2 6 सेंटीमीटर क्यूब एंड लाइज इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी जो होता है हम वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा ओवरी होता है, ठीक है। दे सीक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओवरी में जो होता है फीमेल्स में होता है कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट्स होता है। द सीक्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एफिशिएंट फेसिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट्स होता है, ठीक है। हम फंक्शंस देख लेते हैं। दे डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेल्प मैचुरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैचुरेशन होने में फीमेल्स का मैचुर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है मैचुरेशन होने में ये हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल मेल फीमेल के बीच में सेकेंडरी सेक्सुअल जो होता है उसे उसे डेवलप कराने में ये भी हेल्प करता है, ठीक है। वैसे सेकेंड नंबर में हम देखते हैं दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, फीमेल में कौन सा ग्लैंड होता है वो सेक्सुअल ग्लैंड, सेक्स हार्मोन में कौन सा ग्लैंड होता है जिसे सेक्स करने के लिए मतलब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए जिसमें हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो होता है फीमेल्स में उसे भी रेगुलेट्स करने में हेल्प करता है। दे इन्फ्लुएंस इन नॉर्मल कोर्स द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन, जो फीमेल्स जो होता है प्रेगनेंसी के नॉर्मल कोर्स नॉर्मल बनाए रखने के लिए उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। टेस्टिस, और उसे फीमेल में ओवरीज था, ओवम था, और मेल में क्या होता है टेस्टिस होता है, ठीक है। दे आर 2 नंबर 2 होता है एंड लाइज इनसाइड द स्कॉटम, स्कॉटम के साइड में होता है इन मेल में, स्कॉटम जो होता है उसके साइड में होता है हमारा क्या होता है टेस्टिस होता है। इट साइज इन द 5 × 3 × 2 30 सेंटीमीटर क्यूब होता है। टेस्टिस हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट कंसिस्ट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस जो होता है हमारा फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। एंड कौन सा सेल 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्माटिड सेल्स हमारा प्रेजेंट इसमें होता है। एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्माटिड को हमें स्पर्मेटोजोआ इसमें सेल्स होता है। एंड द सपोर्टिंग सेल्स कौन था सटोली सेल्स जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इट्स सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल में टेस्टिस मेल में कौन सा हार्मोन सेक्स के लिए हार्मोन सीक्रेट्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट्स होता है, ठीक है। हम इसका फंक्शन देख लें। इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इन्फ्लुएंस करता है, डेवलप करने में मदद करता है। इट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डीपर वॉइस इन मेल का जो डीपर वॉइस जो होता है वॉइस साउंड बॉक्स जो होता है साउंड बनाने में भी ये हेल्प करता है। कैसा साउंड होगा, अच्छा या ख़राब होगा, नॉर्मल होगा, उसमें हेल्प कर रहा होता है। इट एक्साइट्स द एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन को एक्साइटमेंट ले आने के लिए उसके काम जो होता है एक्टिविटी जो होता है उसे एक्साइट्स करने के लिए इसमें क्या करता है टेस्टिस जो होता है उसमें हेल्प कर रहा था। ड्यूरिंग कॉम्पुलेशन मतलब संभोग के दौरान जो हम सेक्स कर रहे थे उस टाइम के दौरान इसमें ये हेल्प कर होता है, एक्साइटमेंट ले आने के लिए हेल्प कर रहा होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ तक इंडुअम। आई होप आप लोग को समझ आए होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए वो कमेंट करिए, हम वो टॉपिक पर आपका नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।